हो रहे हैं अदन तैयार। और ये देखें मेरे सिंगार का हाल, इस पे कितने सब कुछ रखा हुआ है। और यहाँ पे अदन तैयार हो रहे हैं। अदन हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अभी हो गए हैं 7:50। तो अभी स्कूल के टाइम हो गया। मैं थोड़ा लेट जाता हूँ कि अभी जल्दी जाके क्या करना है, दोस्तों के साथ मस्तियाँ करनी है, तो इसलिए थोड़ा लेट जाता हूँ ताकि तो असम्बली के टाइम पे पहुँच जाऊँ। तो अब निकलने का टाइम हो गया। जूते पहन के मैं निकलता हूँ। ये पहन रहे हैं जूते और ये तैयारी हो गई है इनकी पूरी। अदन की लंच इसने रख दिया है। पानी की बोतल मैं ख़ुद नहीं देती, ये साहब पानी की बोतल बैग में डालते हैं तो नीचे बैग से सारी लीक हो जाती है। तो यहाँ ये है पूरा आज का मेरे सुबह का घर का देख लें हाल, ये इस तरीके से होता है। तो यहाँ अदन हो गए हैं रेडी, नाश्ता इसने कर लिया है। तो बस अब ये निकलते हैं, तो फिर इंशाल्लाह मैं आती हूँ आपके सामने। अस्सलामुअलैकुम, नाहिद आमिर के चैनल में आपको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो सुबह का टाइम है, तो आज मैं सोच रही थी कि मैं आपको अपनी मॉर्निंग से अपनी थोड़ी सी डेली जो मैं काम वगैरह करती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो घर में आप लोगों को पता है कि मैं होती हूँ अकेली। जब इनके बाबा और अदन ऑफ़िस चले जाते हैं तो मैं ही अकेली होती हूँ। तो जी ये देख लें, अभी घर थोड़ा सा फैला हुआ है और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अदन गए स्कूल और मैं कुछ काम वगैरह करने बैठ गई थी। तो काम में ये था कि मैं कल थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको साफ़ करके रख दूँ। तो अभी कर रही हूँ मैं साफ़ मटर और मेथी में बहुत सारी मिट्टी होती है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं सबसे पहले ये अपना काम कर लूँ, फिर एक साथ ही मैं सफाई वगैरह कर लूँगी। और मेरी कोशिश ये होती है कि सब्ज़ी वगैरह पहले अपनी जगह पे पहुँच जाए, ताकि फिर उसके बाद जो है हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। नहीं तो 10 दफ़ा सब्ज़ी हाथ में आएगी और बार बार फिर एक जगह से उठाओ, दूसरी जगह रखो, फिर दूसरी जगह से उठाओ, तो फिर इस तरह से टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप सबसे पहले अपना जो काम करना है उसको क्लीन कर लें। तो जी यहाँ मैं बैठ गई थी मटर वगैरह छीलने के लिए, क्योंकि मैं इसको छील के मटर को तो मैं एक बॉक्स में डाल के इसको फ्रीज़ कर देती हूँ, और फिर उसके बाद मुझे जब नीड होती है तो फिर मैं उसको निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। तो मेथी देखें, मेथी है कितनी खूबसूरत हरी हरी नज़र आ रही है, लेकिन मिट्टी देखें इसके साथ कितनी है। तो मैं अब इसको साफ़ करके और एक बॉक्स में रख दूँगी, और सूखी ना मैं धोऊँगी ना कुछ, इसी तरह रख दूँगी ताकि वो गीली ना हो। तो फिर उसके बाद जब मुझे नीड होती है तो फिर मैं वो कर देती हूँ। तो चलें करते हैं। अब सारी सब्ज़ी हो गई है मेरी साफ़, और आज मैंने बनाने हैं शलजम गोश्त, और मैं अपने लिए बनाऊँगी चावल और अदन के लिए बनाऊँगी रोटी। तो देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। यहाँ मेरे हो गए हैं शलजम, कटिंग कर दिए मैंने इसको छील कर। अब मैं जाऊँगी और मज़ीद काम करने के लिए। तो आज आप लोगों को मैं अपने साथ साथ सारे काम दिखाऊंगी। देखें घर मेरा अभी फैला हुआ है, अदन अभी निकला है स्कूल के लिए। तो अब हम चलेंगे किचन में, और फिर किचन का सारा मैं आपको दिखाती हूँ हाल। तो ये हाल है अभी मेरे किचन का। किचन भी खैर फैला हुआ है, तो अब इसको मैं करती हूँ साफ़। आप लोगों को अपने साथ साथ आज घुमाऊँगी। आज जो काम करूँगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपने साथ साथ रखूँगी। कमरा वगैरह भी मेरा थोड़ा सा फैला हुआ है। कमरा में जब समेटूँगी जब सबसे पहले मैं किचन का अपना काम कर लूँ। किचन का काम करने से मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है, और फिर मैं आती हूँ अपने कमरे की तरफ। और फिर मुझे अगर जो भी कोई काम करना होता है तो फिर मैं जब करती हूँ, लेकिन पहले ही करती हूँ किचन साफ़। तो हम लोग चलते हैं किचन में और करते हैं, बर्तन वगैरह धोती हूँ। ये देखें यहाँ मैंने बर्तन सारे धोना शुरू कर दिए हैं। ये थे मेरे सिर्फ नाश्ते के बर्तन, तो मैंने सोचा कि पहले मैं नाश्ते के बर्तन धो लूँ, किचन क्लीन कर लूँ, उसके बाद जो काम करते जाएं मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। बर्तन वगैरह तो मैं धो लूँगी जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद मैंने खाना भी बनाना होता है। आप लोगों को पता है कि गैस का इशू आजकल हर तरफ चल रहा है, तो ऐसा ना हो कि फिर गैस की कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो उससे पहले मुझे 1:30 बजे तक जो है खाना वगैरह रेडी करना होता है, और जो भी कोई काम करने होते हैं ये मैं 8 से 1:30 बजे तक करती हूँ। यहाँ पे मैंने चावल का पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो यहाँ मैंने जो है डाल दिए हैं चावल, क्योंकि मुझे सिर्फ मैंने ही खाने थे। हो सकता है इनके बाबा भी ले लें चावल, लेकिन देखते हैं। पर मैंने थोड़े से बना लिए हैं। यहाँ है मेरे पास ड्रायर मेथी, ये भी इसी तरह से जो है मैंने ड्रायर जो है वो मैंने बॉक्स में रखनी है और इसको कर देना है कवर।
तो फिर उसके बाद जो है ये मुझे जब नीड होगी तो मैं ये निकाल के अपना खाना वाना बनाने के लिए यूज़ कर सकूँगी। तो आप लोग भी कोशिश किया करें इसी तरह ड्रायर जो है वो बॉक्स में रख दिया करें, ताकि आपको जब नीड हो तो आप लोग भी उसको काम में ले आएँ, ताकि ये कुछ दिन तक चल सके। और हमारे पास सेफ़ चीज़ें होती हैं, तो जब कुछ नहीं हो घर में तो इंसान पका लेता है। यहाँ मैंने मटर भी जो छील के रखे हुए थे वो भी मैं एक बॉक्स में रख रही हूँ, और इसे मैं रखूँगी डीप फ्रीज़र में। तो फिर मैं जाऊँगी आटा गूँधने के लिए। तो चलते हैं आटा गूँधने। तो यहाँ मैंने आटा निकाल लिया था, तो अब मैं गूँध रही हूँ आटा मैं 2 दिन के लिए गूँधती हूँ। आज की मॉर्निंग में अगर मैंने आटा गूँधा है तो मैं कल का दिन रात में जो है मैं इंशाल्लाह कल की रात में आटा गूँध के रखूँगी, ताकि मुझे सुबह आटा गूँधने की परेशानी ना हो। आटा हमारा बस रेडी होने ही वाला है, तो जल्दी जल्दी मैं इसको करती हूँ ताकि आप लोग भी बोर ना हो जाएं। तो जी आटा गूँध गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने चावल बॉयल किए थे, बस ये मैंने थोड़े से ही चावल बॉयल किए थे और ये हो गए हैं डन। अब मैं जो है चलती हूँ कुकर की तरफ, तो दिखाती हूँ आपको कुकर। यहाँ मैंने शलजम गोश्त चढ़ा दिया था। खैर पहले तो मैंने गोश्त बनाने के लिए रखा था, अब मैं इसमें ऐड करूँगी शलजम। तो ये देखें गोश्त हमारा हो गया है बिल्कुल डन, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। तो अब मैं करूँगी इसको भुनाई और इसमें ऐड करूँगी शलजम। तो मैंने सोचा कि आज मैं खाने की रेसिपी आपको नहीं देती हूँ, आज मैं कोशिश करती हूँ अपनी रूटीन देने की। तो यहाँ मैं खाना मेरा रेडी हो चुका था। तो देखें ये मैंने एक प्लेट बनाई चावल की, और ये मेरा ज़बरदस्त सा टेस्टी यमी सा अचार सरसों के साग का और शलजम का। और ये आ गया है मेरा दस्तरख़्वान, और यहाँ आ गया है मेरा अदन। ये बहुत थका हुआ आया हुआ था स्कूल से, क्योंकि इसके टेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं। तो बस ये भी एलईडी को सेट करने के बाद फिर यहाँ ये करेंगे खाना एंजॉय, और फिर हो जाएगा अदन का ट्यूशन का टाइम। सिपारा पढ़ने के बाद अदन जाएगा ट्यूशन। यहाँ पर हो रही है अदन की ट्यूशन की तैयारी, और अदन का दोस्त आ गया है अदन को बुलाने। तो जी अदन जा रहा है यहाँ ट्यूशन। अदन कब तक आओगे? 6 या 5:30 बजे तक क्या आ जाऊँगा, क्योंकि आज अदन ने एक सवाल का टेस्ट है, शायद टेस्ट वगैरह है कुछ अदन का आज। तो यहाँ हो गई है अदन की तैयारी। अदन पहुँचने के बाद ना हम इसको कहना मम्मा को मैसेज कर दें, क्योंकि फिर वो मुझे भी तसल्ली हो जाए कि अदन पहुँच गया। पहले मैं अदन को छोड़ने जाती थी या इनके बाबा, तो अब जो है अदन अपने दोस्त के साथ जाता है। तो ये देख लें ये साहब हो रहे हैं रेडी। ये एंड टाइम पे खड़े होते हैं अदन साहब अपने। चल अल्लाह हाफिज़। यहाँ मैं आ गई अपने बहन भाइयों के सामने। तो जी आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा, आप लोग लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहेगा, और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो आप कर लिया करें, ताकि मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं अपने बहन भाइयों से ले लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें अपनों के साथ। अल्लाह हाफिज़।